नमस्ते दोस्तों, राखी की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं रबड़ी घेवर। यह हमारे मालवा में रक्षाबंधन के टाइम पर बनाए जाने वाला प्रसिद्ध मिठाई है। ये राजस्थान में और एमपी में काफी प्रसिद्ध मिठाई है, तो इसे एमपी और राजस्थान की फेमस मिठाइयों में से एक कहा जा सकता है, जो रक्षाबंधन या सावन के समय पर बनाई जाती है। आप देखिए, सबसे पहले रबड़ी बना लेंगे। तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 ग्लास बॉईल किया हुआ विथ क्रीम दूध लिया है, और इसमें मैंने आधा कप दूध पाउडर को डाल दिया है। और पैन में दूध ना चिपके, इसके लिए मैंने पहले 2-3 चम्मच पानी को डाल दिया था। अभी मैंने गैस की फ्लेम को बंद रखा था। जब दूध पाउडर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को ऑन किया है, जिससे कि मिल्क पाउडर जब हम डालें तो कोई लम्स ना पड़े। अब एक पैन में मैंने यहाँ पर 1 कप शक्कर और आधा कप पानी को रख दिया है। जब शक्कर पानी में अच्छे से मेल्ट हो जाए और अच्छा बॉईल आने लगे, इस टाइम पर मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब जो है दूध को डाल दिया है। दूध को डालने के बाद इसमें शक्कर में जो भी इम्प्योरिटी होती है या जो भी गंदगी होती है, वो निकल जाती है। तो इसे हमें इस तरह से बॉईल कर 1-2 मिनट तक करना है। उसके बाद देखिए, ये कितना झाग के साथ गंदगी बाहर हो जाएगी और हमारी चाशनी जो है वो काफी क्लीन बनकर तैयार होगी। बस इसी तरह से हमें फ्रेंड्स चाशनी को क्लीन करना है। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब देखिए, पूरी इसमें से जो भी गंदगी है वो सारी बाहर हो गई है और हमारी चाशनी का कलर भी अच्छा आ गया है। अब यहाँ पर रबड़ी को भी हमें इसी तरह से हिलाते हुए पकने देना है। चाशनी को बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। चाशनी हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है। अब देखिए, इसे हम चेक करेंगे तो हल्का चिपचिपापन या हल्का सा इस तरह से उठाएं तो हल्का सा चिपचिपापन या तार सा हल्का सा खिंचता हुआ दिखे। एक तार की चाशनी नहीं बनाना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। हल्का चिपचिपेपन की चाशनी बनाना है। अब बस यहाँ पर हमारी रबड़ी बनने के लिए भी जो मैंने दूध बॉईल होने रखा था, वो उसमें गाढ़ापन आ गया है। यहाँ पर मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब शक्कर को डाला है और इसे हम इस तरह से हिलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसकी मलाई को तेज पकाया है, जिससे कि रबड़ी में अच्छा सा टेस्ट आए। यहाँ पर चाशनी को ठंडे होने रख दिया और इसमें मैंने 3-4 इलायची का जो पाउडर है वो कूट कर डाल दिया है, और मैंने साथ में इलायची को कूट कर रबड़ी में भी डाल दिया है। बस इसे इसी तरह से हिलाते हुए हमें 1-2 मिनट के लिए और पकने देना है। अब देखिए, यहाँ पर इस तरह की कंसिस्टेंसी की हमें रबड़ी बनाना है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। अब बस गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और रबड़ी को और चाशनी को हमें ठंडा होने रखना है। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच सब्जी की भरकर मैंने घी को लिया है, या 3 से 4 चम्मच जो हम खाना खाने वाली चम्मच रहती है उसे ले लेंगे घी को भरकर। और उसके साथ ही मैंने 1 कप मैदा, 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच नींबू का रस लिया है। घी अच्छा गर्म हो उसी टाइम पर हमें एक बर्तन में डाल लेना है, और उसके साथ यहाँ पर हमें बर्फ के साथ इसे अच्छे से फेंटना है, जिससे कि जो घी है ये बटर फॉर्म में आ जाए। देखिए, घी जो है बटर फॉर्म में आने लगा है। बस इसी तरह से हमें अच्छे से बर्फ की सहायता से इसे बटर फॉर्म में लाना है, जब तक कि ये थोड़ा सॉलिड टाइप में ना आ जाए या इसकी अच्छी सी एक बॉल टाइप की ना बनने लगे। बस देखिए, ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें लगभग आधे से 1 मिनट के अंदर इस फॉर्म में आ जाता है। अब देखिए, बस इसे अच्छा सॉलिड बटर फॉर्म में लाना है। अब हमारा ये जो घी है सॉलिड बटर फॉर्म में आ गया है। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी बर्फ का इकट्ठा हुआ था उसे मैंने हटा दिया है। अब इसे हम हाथों की सहायता से अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे कि ये एक अच्छा सॉफ्ट क्रीमी फॉर्म में आ जाए। जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट क्रीमी फॉर्म में ना आए, तब तक हमें इसे फेंटते रहना है। बस इसी तरह से हम फेंटते रहेंगे। देखिए, अभी ये हार्ड है, हार्ड क्रीम के फॉर्म में है। इसे बहुत अच्छा फेंटना है, जिससे कि इसका कलर बिल्कुल व्हाइट आ जाए और अच्छा क्रीमी फॉर्म में आने लगे। अभी थोड़ा थोड़ा क्रीमी फॉर्म में आना शुरू हुआ है, और अब बस इसे फेंटते रहेंगे, जिससे कि ये
थोड़ा सा पतला भी हो जाता है और अच्छा क्रीमी फॉर्म में आने के कारण जो है हाथों से जब हम इसे फेंट कर गिराएंगे तो ये इजीली नीचे भी गिर जाता है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और क्रीमी फॉर्म में ये आ चुका है। बस इसी तरह से सॉफ्ट क्रीमी फॉर्म में बनाने के बाद अब हमने यहाँ पर जो 1 कप मैदा लिया है तो इसे स्टेप बाय स्टेप इसमें हम डाल देंगे। बस इसी तरह से हमें स्टेप स्टेप में इसे डालना है, थोड़ा थोड़ा कर कर। और मैदे को हम बटर के संग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे ही फेंटते हुए हमें मैदे को बटर के संग मिक्स करना है। अब यहाँ पर मैंने जो 1 चम्मच बेसन लिया है उसे भी इसके साथ मिक्स कर लूंगी, जिससे कि बेसन जो है वो अच्छे से फिट जाए और किसी भी तरह के लम्स ना रहे। और इसमें बेसन 1 चम्मच ही डालें, बेसन को इसमें टेक्सचर देने के लिए हम यूज करते हैं। तो बस इसी तरह से हमें बेसन को मिक्स कर कर अब जो बचा हुआ मैदा है उसे भी डाल लेना है और उसे भी हम स्टेप में डालेंगे, जिससे कि एक साथ डालने से किसी भी तरह के लम्स ना बने। बस इसी तरह से हमें इसे मिक्स करते जाना है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी डिश है और हमारे यहाँ मालवा में काफी तादाद में इसकी सेलिंग होती है रक्षाबंधन के टाइम पर। अब जो बचा हुआ रवा अ, मैदा था उसे भी मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने 3/4 कप के करीब बिल्कुल ठंडा दूध लिया है। बिल्कुल चिल्ड दूध लेना है, फ्रिज से तुरंत ठंडा ठंडा निकला हुआ। और उसी नाप के हिसाब से हमें बनाना है जिस नाप से हमने यहाँ पर मैदा लिया है। तो जिस कप में मैंने मैदा लिया था उसी कप के हिसाब से मैंने 3/4 कप यहाँ पर दूध लिया है। अब दूध और पानी दोनों यहाँ पर काफी चिल्ड हमें यूज करना है। बस इसी तरह से दूध डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। अब यहाँ पर उतना ही चिल्ड हमारा पानी है, तो पानी को भी हम उसी कप में लेंगे जिस कप में हमने मैदे को लिया था। तो उसी कप से नापकर हमें पूरा इसका बैटर बनाकर तैयार करना है। अब देखिए ये मैंने आधा पानी डाला है और इसके बाद इसे अच्छे से हाथों की सहायता से फेंट रही हूँ। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी बना सकते हैं, लेकिन इसे बहुत ज्यादा मिक्सी में घोटना नहीं रहता है, नहीं तो घी और बैटर जो है वो दोनों अलग अलग भी हो जाते हैं, क्योंकि ये चिल्ड है तो घी जमता भी है। अब इसे हाथों की सहायता से हम जब बनाएंगे तो काफी अच्छे से ये बैटर बनकर तैयार होगा। आप कहेंगे कि इसे हम विस्कर की सहायता से भी फेंट सकते हैं, लेकिन उसमें इतना अच्छा ये बनकर तैयार नहीं होगा। कहीं ना कहीं उसमें लम्स रह जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने घी को भी ऐड किया है। अब देखिए बचा हुआ जो पानी था, तो यहाँ पर मैंने इससे बैटर भी अभी गाढ़ा था तो 1 कप पानी और डाला है। कुल टोटल मैंने यहाँ पर 2 कप पानी और 3/4 कप दूध डाला है। मतलब कुल टोटल 2.25 कप यहाँ पर मैंने डाइल्यूट चीजों को डाला है। अब यहाँ पर हम एक नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस इसमें इसलिए डाला जाता है क्योंकि इसमें एक अच्छी सी जाली बनकर तैयार हो जाती है। बस हमारा जो बैटर है ये बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन में छन्नी को लगा लिया है और सारे बैटर को मैंने छान लिया है। अब इधर एक कढ़ाई में मैंने शुद्ध घी को रख लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एमपी में जो मालवा क्षेत्र है, उज्जैन इंदौर साइड, यहाँ पर घी के ही हमारे यहाँ घेवर बनते हैं। कई लोग इसे तेल में भी बनाते हैं, लेकिन हमें घी के ही घेवर पसंद आते हैं। तो अच्छी हाई फ्लेम पर हमें घी को गर्म करना है जब तक कि धुआं देने ना लगे। और एक जो हमारी जलेबी बनाने की बोतल या सॉस बोतल होती है उसमें मैंने इसे डाल लिया है। आप चाहे तो चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बॉटल में भरकर बाकी के बैटर को फ्रिज में रख दिया है। अब हम जब घी में इसे डालें तो थोड़ा थोड़ा कर कर ही हमें डालना है। और फर्स्ट टाइम जब हम डालें तो इसे इसी तरह से डालना है कि जब पहली बार हमने डाला जो है तो उसके बाद जो इसके बबल्स बनकर तैयार हैं वो बबल्स खत्म ना हो जाए तब तक हमें दोबारा इसमें बैटर को नहीं डालना है। इसी तरह से जब हम डालेंगे तभी हमारा परफेक्ट घेवर बनकर तैयार होगा। नहीं तो हमारा जो घेवर है वो बिगड़ जाएगा। कंटिन्यूटी में हम अगर डालते हैं और बबल्स को हम सेट नहीं होने देंगे तो वो बड़ा सौगी सौगी टाइप का या बड़ा अजीब सा बैटर इसका घेवर बनकर तैयार होगा। तो बस इसी तरह से हमें डालते रहना है कि ये अच्छा सा
तला जाए और जब तक इसके बबल्स बनना हो फर्स्ट टाइम के, तब तक सेकंड टाइम पर इसे हमें डालना नहीं है। और गैस की फ्लेम को हमें हाई ही रखना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जल जाएगा या फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपको लगे कि गैस की फ्लेम अगर ज़्यादा है तो इसे मीडियम हाई पर आप कर सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा लो ना करें, नहीं तो अच्छा बनकर तैयार नहीं होगा हमारा घेवर। बस देखिए इसी तरह से हमें स्टेप स्टेप में डालना है। मैंने इसे 12 से 15 बार के करीब शायद डाला होगा। मैंने इसे दो तीन ड्रॉप ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। आप अगर इसे मोटा बनाना चाहते हैं तो इसे और टाइम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सारा खेल बैटर का रहता है। मेरे यहाँ पर मेरे हस्बैंड को और बच्चे को जो है घेवर जो है रबड़ी ज़्यादा हो और घेवर की थिक थोड़ी कम हो, ऐसा पसंद आता है। तो मैंने इसे थोड़ा पतला ही बनाया है। अगर आप बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो इसमें बैटर की क्वांटिटी को और ज़्यादा डाल सकते हैं, बस इतना ही इसमें अंतर है। आप देखिए यहाँ पर हमने जो बीच में बैटर डाल रहे थे, एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप बैटर डालें तो बिल्कुल बीच में ही डालें, और ये अपने आप ही कवर होते हुए एक बीच में होल सेट हो जाएगा। और बस इसी होल में हमें बैटर को डालते जाना है, और कहीं भी हमें बैटर नहीं डालना है। जब तक कि होल जो है वो पैक होने की अगर कंडीशन में आता है तो हमें इसे चाकू की सहायता से या किसी भी नोक वाली चीज के द्वारा सेट करते जाना है। होल बंद नहीं होना चाहिए। इसमें जो बीच में होल दिख रहा है, इसी के माध्यम से हमारा जो घेवर है ये काफी अच्छा बनकर तैयार होता है और इसके माध्यम से अच्छा फ्राई भी होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है बबल्स को मैंने एक साइड सेट किया है, इसका होल जो है पैक होने लगा था तो मैंने चाकू की नोक से इसे एक साइड सेट कर होल को मेंटेन रखा है। अब होल को इसी तरह से हमें मेंटेन कर ही चलना है और होल के अंदर ही हमें बैटर को डालना है। जब इस कंडीशन पर हमारा घेवर बनने के तैयार होता है तो इसे हमें बस होल के अंदर ही डालना है और होल को भी मेंटेन कर ही चलना है, तभी हमारा घेवर अच्छा पककर तैयार होगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में मुझे बताइए, और अगर किसी तरह की अगर आपको इसमें त्रुटि लगती हो तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए। और बस इसी तरह से अगर आपको परफेक्ट लगता है कि मेरा रेसिपी आपको परफेक्ट लगी है तो एक बार बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताइए कि आपने जिस मेजरमेंट से मेरी रेसिपी बनाई तो आपको कैसी लगी। अब देखिए यहाँ पर होल को हमें मेंटेन करते हुए कंटिन्यूटी में बैटर को डालते चलना है। एक बार डालेंगे और हम रुक जाएंगे, और जब भी हम बैटर को यूज करें तो अच्छा ठंडा ही बैटर यूज करना है। और जब जैसे हमने बॉटल को भर लिया है तो जब एक घेवर बनकर तैयार हो जाए तो इसका जो बैटर है हमें निकाल कर अलग रख देना है। जो फ्रिज में हमने चिल्ड होने के लिए बैटर को रखा हुआ है उसमें से भरकर, और जो गरम बैटर है वो दोबारा हमारा जो बैटर का बोल है उसमें डाल देना है, और चिल्ड बैटर बाउल में हमारी बॉटल में भरकर उसी चिल्ड बैटर के थ्रू ही हमें बनाना है, तभी हमारे घेवर जो है ये परफेक्ट बनेंगे। बस छोटी छोटी सी ट्रिक और टिप्स जो है इनके थ्रू हमारा परफेक्ट घेवर बनकर तैयार हो जाता हैगा। और कोई बहुत ज्यादा इसमें हमें मेहनत की भी जरूरत नहीं है। दिखने में भले ही रेसिपी लगती है कि हार्ड होगी, पता नहीं कैसा बनेगा क्या है, लेकिन फर्स्ट टाइम भी आप मेरे बताए हुए टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू अच्छा घेवर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस इस तरह से हमें होल को मेंटेन करके चलना है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि जैसे हम किसी भी नोक वाली चीज से होल को पैक ना होने दें, और उसका जो बैटर का पार्ट है उसे साइड करते चले। अब देखिए हमारा जो घेवर है अच्छा पकने लगा है और यहाँ पर अच्छा गोल्डन कलर भी आने लगा है। मैंने आधी कढ़ाई के करीब यहाँ पर घी रखा था। आप चाहे तो इसे और ज्यादा भी रख सकते हैंगे, मगर मैं यहाँ पर
4-5 घेवर ही बनाने वाली हूँ। और हाँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हम जब घेवर तलते हैं तो घी या तेल जो है वो काफ़ी मात्रा में उचटता भी है। तो किसी बड़े बर्तन में आप इसे बनने रखें, चाहे पतीले में रखें या कढ़ाई में। तो आधी कढ़ाई ही इसे भरकर रखना है। अगर आप पूरी कढ़ाई या पूरा पतीला भरकर रखते हैं तो जो हम बैटर डालते हैं उस टाइम पर जो झाग बनकर ऊपर उठता है तो वो बाहर निकल जाता है, और इस टाइम पर कई बार दुर्घटनाएं होने का भी डर रहता है कि कहीं हाथ वगैरह आपके जल ना जाए। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। और देखिए अब यहाँ पर हमारा जो घेवर है काफी अच्छा बनकर तैयार हो गया है। इसे हल्का सा मैंने चाकू की सहायता से इधर उधर कर दिया है, जिससे कि अच्छे से घी से ये तला जाए, और जहाँ व्हाइट हिस्सा दिख रहा था वो भी अच्छा गोल्डन कलर में आ गया है। अब देखिए मैंने पहले भी घेवर बनाकर रख रखे थे यहाँ पर, और अब ये हमारा घेवर बनकर पूरा अच्छे से तैयार हो गया है। बस इसे 2 मिनट के लिए इस तरह से घी को निथरने देंगे। अभी मैंने यहाँ पर घेवर जो है स्टैंड पर ही रखा है। देखिए स्टैंड भी आपको दिख रहा होगा। इसे हम ठंडा भी होने देंगे, और साथ में इसका घी भी जो एक्स्ट्रा है वो थाली में निथर कर आ जाएगा। हवा नीचे से लगती रहेगी। और इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब हम घेवर को असेंबल कर रहे हैं तो उस टाइम पर घेवर, चाशनी और हमारी जो रबड़ी है ये सभी चीजें ठंडी हो चुकी हो। गरम गरम में असेंबल करेंगे तो ये सॉफ्ट पड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चाशनी डाली है, ज्यादा चाशनी नहीं डाली है क्योंकि हमारी रबड़ी है इसमें भी हमने थोड़ी शक्कर डाली है। अब यहाँ पर गार्निश करने के लिए मैंने बादाम को बीच में से 2 पीस कर कर काट लिया है, और इसके बस इसी तरह से पीसों को हम चारों तरफ डेकोरेट कर देंगे, जिससे कि हमारा जो घेवर है काफी दिखने में सुंदर भी दिखेगा और हेल्दी भी होगा। बच्चों को खाने में इस तरह से पसंद आता है। ऐसे हम खाने के लिए देंगे तो नहीं पसंद आएगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे अच्छा गार्निश कर कर या डेकोरेट कर कर बनाएंगे तो ये बच्चे भी इजीली खा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ पिस्ता भी डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने देसी रोज लिए हैं, उसकी कुछ पेटल्स को तोड़कर और इस तरह से मैंने अच्छे से गार्निश कर दिया है। साथ में केसर के धागों से इसे मैंने गार्निश किया है। अब देखिए